Assalamu alaikum my dear family, welcome back to my channel. It's me Mahnoor Imran. Hope you all guys are doing amazing. Alhamdulillah, I'm also fine. व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे से और आज हम ब्रेकफास्ट में खाएंगे मूलियों के पराठे। यू नो व्हाट, मैं जब से दुबई आई हूँ मैं फ़र्स्ट टाइम आज मूली के पराठे खा रही हूँ और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इसके लिए क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली पाकिस्तान में तो सर्दियों में ही बस मूली आती थी, यहाँ पर तो कोई भी सीज़न की आप जब चाहें कोई भी वेजिटेबल्स परचेज़ कर सकते हैं। और अभी ये मैंने कल ग्रोसरी की थी तो उसकी जो हरी मिर्ची है मैंने सोचा इनको स्टोर कर लेती हूँ। वैसे तो मैं इनको वैसे ही स्टोर कर लेती हूँ, लेकिन आज ना ये बहुत थोड़ी गंदी हुई थी तो इन सबको मैंने अच्छे से वॉश किया और फिर ड्राई किया। और ड्राई करने के बाद मैंने इनको एक बॉक्स में इस तरह से पैक करके रख लिया है। अभी मेरा ऑलमोस्ट 1 मंथ आराम से गुजर जाएगा। और पता है शलजम इमरान को इतने पसंद है, लेकिन यहाँ पर मुझे कभी शलजम नज़र नहीं आए जब से मैं आई हूँ। लेकिन पता है क्या हुआ, आज मेरा प्लान था शलजम चिकन बनाने का और हम सब एक्साइटेड भी थे कि आज काफ़ी टाइम के बाद शलजम खाने वाले हैं। इवन मुझे भूल गया था कि शलजम पकाते कैसे हैं, क्योंकि बस पाकिस्तान में खाए थे मैंने, कभी भी खुद नहीं बनाए। और मैंने अपने घर कॉल करके सबको पूछा शलजम कैसे बनाते हैं, अपनी अम्मी से पूछा। एंड ये इतने ज़्यादा हार्ड थे। ये सही बात है कि जो सीज़न की सब्जियाँ होती हैं ना वही मज़े लगती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंट्री में हर सीज़न में जो सब्जियां आती हैं वो इतनी मज़े की होती हैं, इतनी फ्रेश होती हैं। यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे अपना सारा जोर लगा दिया था लेकिन ये शलजम कट ही नहीं रहा था और ये इतनी मुश्किल से मैंने काटे। और मेरे कज़न हंस रहे थे कि हमारे कंट्री में जानवर भी इतने सख्त शलजम नहीं खाते, लेकिन अब मेरी मजबूरी थी तो इसलिए बस मुझे ये बनाने पड़े। और क्योंकि मैंने इमरान को बताया हुआ था कि आज मैं आपकी फेवरेट सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, लेकिन बस बना तो लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने कभी यहाँ से शलजम नहीं लेने। इंशाल्लाह पाकिस्तान जाके ही अपनी ये सब्ज़ी खाएंगे हम। और बस फिर इनको कट करने के बाद मैंने सोचा इनको कुकर में कुक कर लेती। जितने हार्ड है ना ये कुकर के बगैर वैसे भी कुक नहीं होने थे। और यू नो व्हाट, मैंने इसको 3 दफ़ा 3 बार सीटी बजी है और मुझे था कि ये गल गए होंगे, लेकिन फिर भी ये कुक नहीं हुए। दोबारा से मैंने इसको 3 बार सीटी बजाई, दोबारा से कुक किया। आधा घंटा मैंने इसको प्रेशर कुकर में बनाया है। इतनी जल्दी तो मतलब गोश्त गल जाता है 10 मिनट्स में, ये नहीं गल रहे थे। तो बस मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि यार मैं क्या करूँ इसका। मैंने अब इसको काट लिया, इतनी मेहनत भी की है। तो बस ये कुछ छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फॉरेन कंट्रीज़ में रहने वालों को फेस करनी पड़ती हैं। नो डाउट कोई भी प्लेस, कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती। हमारे कंट्री में और इश्यूज़ हैं, यहाँ पर और इश्यूज़ हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने कंट्री की मिस करते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं और हम कहते हैं काश ये हमारी कंट्री में होती। स्पेशली यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, यहाँ पर इतना रूल्स को फॉलो करते हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है काश हमारे कंट्री में भी रूल्स को इतना ही फॉलो करते होते तो आज भी हमारा कंट्री इतना सक्सेसफुल होता। यहाँ पर दुनिया की हर नेशनैलिटी है, दुनिया की हर नेशनैलिटी, हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर डेली आते हैं क्योंकि यहाँ पे उनका सोर्स ऑफ इनकम है। उनको पता है यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज हैं कमाने के लिए, लेकिन काश ये सब चीज़ें हमारी कंट्री में होती तो हमें भी यहाँ अनदर कंट्री मूव नहीं करना पड़ता। खैर ये कुछ गिले शिकवे हैं, ये तो होते ही रहेंगे और सबको इन चीज़ों का पता भी होता है। और अभी साथ ही साथ मैं प्याज वगैरह रेडी कर रही थी, कटिंग्स कर रही थी। अभी मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। एक टाइम था मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन शौक की बात होती है। एक टाइम था तब शौक और थे और अभी हमारे शौक डिफरेंट हो चुके हैं। पहले हमारे शौक थे बस ज्वेलरी, कपड़े, घूमना फिरना, आउटिंग्स और मज़े के खाने, लेकिन अभी हमारे शौक चेंज हो गए हैं। अभी हमारे शौक हो गए हैं घर को सजाना, मज़ेदार सा खाना बनाना और फिर सबसे अप्रिसिएशन वसूल करनी। तो बस यही होती है हमारी छोटी सी लाइफ। होम मेकर्स की लाइफ ऐसी होती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हम बहुत खुश हैं। और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ कुकिंग करना। मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाए थे, तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल वेरी एंड। जब मैं बाय बोल देती हूँ ना उसके बाद वीडियो देखा। तो बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि जब मुझे इस पर बहुत मोटिवेशन मिलती है। अच्छा आज ना मेरे गले में थोड़ी सी दर्द हो रही है शायद, और इसीलिए रिकॉर्डिंग करते हुए मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा और रिकॉर्डिंग करते हुए मैं अपनी इतनी एनर्जी भी शो नहीं करवा पा रही। तो
तो बस इसीलिए थोड़ी सी सिंपल सिंपल सी और बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात कर रही हूँ वैसे मैं, लेकिन वैसे मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ बोलती हूँ। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन सबको पता है। तो मैंने यहाँ पर किया क्या, सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था, ब्राउन नहीं किया था, लाइक उनको थोड़ा कुक कर लिया था, फ्राई कर लिया था। उसके बाद लहसुन अदरक डाल के उसमें उसको थोड़ा सा कुक किया, और उसकी जो खुशबू है मुझे इतनी अच्छी लगती है। और फिर मैं हमेशा चिकन को अच्छे से फ्राई करती हूँ, बहुत अच्छे से उसको फ्राई करने के बाद साथ ही साथ यहाँ पर मेरे जो हैं शलजम हैं वो कुक हो चुके थे। ये मेरा ख्याल था कि वो कुक हो चुके हैं क्योंकि 15 मिनट्स हो गए थे, लेकिन बाद में मुझे उनको दोबारा लगाना पड़ा। और यहाँ पर मैं तेज़ बस अपनी वेजेस काट रही हूँ। तो बस कुछ इस तरह से सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने बहुत मज़े का पहले मसाला बना लिया था, लेकिन जो कौरमा टाइप होता है, और उसके बाद जो शलजम थे उनको मैंने कुक करने के बाद अच्छे से मैश कर लिया था। एंड मेक श्योर कि मैश करने से पहले जिसका पानी है उसका आप स्टेन करके निकाल के फेंक दें, क्योंकि मेरी अम्मी और खाला कहती हैं कि वो उसका ना थोड़ी कड़वाहट सी होती है, थोड़ी सी कसैले से होते हैं, इसलिए ना वो उसको उसमें ऐड नहीं करते। वो जब ड्राई से बच जाते हैं शलजम, बस उनको अच्छे से मैश करें और फिर उस कन्वर्ट वो जो कौरमा टाइप बनाया होता है उसमें कन्वर्ट करके तो आप फाइनली उसकी बुनाई कर लें, और फिर वो बहुत मज़े की रेसिपी रेडी हो जाती है। यू कैन सी है कि जब मैंने इसको 15 मिनट्स कुक किया था तो उसके बाद इसकी ये कंडीशन थी, ये बिल्कुल मैश नहीं हो रहे थे। फिर मैंने इसको दोबारा से प्रेशर कुकर को ऑन किया, इसको दोबारा से 15 मिनट्स पे लगाया, फिर जाके कहीं ये सॉफ्ट हुए थे। तो बस ये थोड़ा सा मेरा मूड थोड़ा सा स्पॉइल हो गया था कि यार मैं इतनी एक्साइटेड थी। खैर होता रहता है लाइफ में, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये होती हैं, तो इनको सर पे सवार नहीं करना चाहिए। हमें बस हर मोमेंट में पॉजिटिविटी, हर मोमेंट में खुशी को ढूंढना चाहिए। अच्छा, पहले तो मेरा ये सीन था कि मैं पल पल के मोमेंट्स को रिकॉर्ड भी करती थी, लेकिन अभी मेरी कोशिश होती है चलो मैं एटलीस्ट कुकिंग की वीडियो को तो लाजमी अपलोड करूँ। बाकी में जो चीज़ें हैं वो मोस्टली अपने टिकटॉक पे जो मिनी ब्लॉग्स डालती हूँ मैं उनमें ऐड कर देती होती हूँ, क्योंकि मेरे बेबीज़ माशाल्लाह जिस एज में हैं, जिस फेज़ में हैं, इसमें ये जो वीडियोग्राफी है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। बस पोजेसिवनेस की बात होती है, पैशन की बात होती है कि आप कितना पैशनेट हो अपने काम को लेके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत पैशनेट हूँ। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, आपको भी उसके लिए लाजमी पैशनेट होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज़ आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और यहाँ पर मैं अपना खाना रेडी कर रही थी और आप देख सकते हैं मेरा ये इतना प्यारा सेट था, ये मैं इतनी प्यारी क्रॉकरी लेके आई थी और ये बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है क्योंकि हमारा स्टोव ना एक चलता नहीं था, बड़े वाला स्टोव, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था और उसको ठीक करने के लिए एक कारीगर को बुलाया और पता नहीं किस काम का कारीगर था, वो बिल्कुल भी अच्छा कारीगर नहीं था यार, उसने सारा ख़राब कर दिया। इवन जो चारों स्टोव है ना उनसे अब क्या होता है कि सारे बर्तन ब्लैक हो जाते हैं, सारे के सारे बर्तन। और अभी हम दोबारा से एक और बंदा बुलाया इसको ठीक करने के लिए, उससे भी ठीक नहीं हुआ। तो बस ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हम मिस करते हैं कि पाकिस्तान में फटाफट से आराम से सड़क से बंदे को बुला कर ले आते थे और ठीक करवा लेते थे, यहाँ पर ये चीज़ें करना थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। और अभी है जी मेरे बेबीज़ का स्नैक टाइम, उनका मील टाइम, तो इसलिए मैं उनके लिए फ्राइज़ रेडी कर रही हूँ। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। आज मेरे पास कुछ खास नहीं था, लेकिन बट ये थी मेरी एक छोटी सी रूटीन। होप सो आपको अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, बाय।